अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? जो आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2026 के इकोनॉमिक्स के ये गेस हैं जो मैं शो करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, ये 20th ऑफ मई को एग्ज़ाम है इसका, फेडरल बोर्ड की वीडियो है ये। और ये वाले जो हैं, ये काम आ सकते हैं किनके? ये बाकायदा तौर पर जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके काम भी आ सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली मैंने बनाए ही किसके लिए हैं? फेडरल बोर्ड के लिए हैं। तो ये रहे जी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के आपके जो गेस हैं, ये 100% ये एग्ज़ाम में आएँगे, ये आएँगे ही आएँगे हर हाल में। सो डोंट वरी अबाउट इट। चैनल को जो है लाज़िम तौर पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को लाज़िम क्लिक करिएगा ताकि जो वीडियो है वो आप तक हर पहुँचे जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी। ठीक है जी, तो ये देखें प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, फर्स्ट ईयर ग्रेड 11 है, फेडरल बोर्ड कंबाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस हैं 2026 के, और मैं हूं प्रोफेसर अंजुम रजा खान। तो आइए सेक्शन बी में जो शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने दी है, वैसे 12 चैप्टर्स हैं तो क्वेश्चंस अगर शॉर्ट देखें तो वो तो थाउजेंड्स में बनते हैं क्वेश्चंस आपके, लेकिन ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैंने निकाला है आपके लिए, तो जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत अच्छे से सारी वीडियो रिलैक्स होकर देखें, जल्दबाजी ना करें। आप लोग जल्दबाजी करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो वो आपकी मिस हो जाती हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एनी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आपने बताना है 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये मैं बता दूं इनके बाकायदा तौर पर सोल्यूशन भी हैं, वो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे मिलेंगे। वीडियो को देखते रहें और गौर से ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पर या रजिस्टर पर साथ साथ नोट करते जाएं। और जिनकी तैयारी अच्छी है वो जस्ट इनको फोकस करें, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है और उनके पास अगर सोल्यूशन नहीं है इन क्वेश्चंस का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजिम आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इट्स फार्मूला? Complete the marginal utility and total utility table. Show the effect on equilibrium when demand and supply increases equally. Differentiate between fixed cost and variable cost. Write any 4 characteristics of the perfect competitive market. What is horizontal mobility of labor? और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एंड राइट इट्स फार्मूला। फिर उसके बाद है राइट, अब ये ना समझिएगा जिन पर क्लिक नहीं किया वो इंपॉर्टेंट, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर सिस्टम। और बेहतर ये है कि आपको मैंने जब सॉल्यूशन करवाए थे पास 3 पेपर्स के 23, 24 और 25 के, उनकी वीडियोस लाजमी देखें। अगर आपके पास वो वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी तो वो FBIS की प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियोस आपको मिलेंगी। व्हाट इज इन्फ्लेशन, ठीक है, राइट 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम। फिर डिस्कस द काजेज ऑफ चेंजेस इन सप्लाई and explain the relationship between cost and revenue. Differentiate between average product and marginal product, or explain the law of increasing return with diagram, and write any 3 characteristics of labor. और क्वेश्चन नंबर 19 है जी आपका, डिस्कस डिस्कस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ ज़कात, सॉरी डिफरेंशिएट बिटवीन बूम, सॉरी एक्सप्लेन द डिस्कस एनी 3 फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। फिर उसके बाद आ गया 20 पे है, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, डिफरेंशिएट बिटवीन बूम एंड एक्सप्रेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिस्कस, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कॉमन है, तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट ऑफ ज़कात, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मनी ब्रीफली, डिफाइन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट आर द ट्रांसफर पेमेंट्स। फिर उसके बाद आ गया डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, differentiate between GDP and GNP, and define inflation and write its causes, explain the function of commercial banks and what is meant by movement along the demand curve, explain briefly with the diagram। यानी डायग्राम से आपने इसे एक्सप्लेन भी करना है। 31, 32 पे आ जाइए, राइट डाउन any 4 factors determining the elasticity of demand. Why is land different from other factor productions? कि लैंड किस तरह से डिफरेंट है अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा ताकि आप रिलैक्स होकर, अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो आप रिलैक्स होकर इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। ठीक है जी,
ये इस तरह से मैं हल्का सा ऊपर करता जाऊंगा। ये देखिए, आप आसानी से 1 से लेकर 18 तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, फिर आप 19 से लेकर 33 तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये नेक्स्ट पेज है, थोड़े से क्वेश्चन इधर भी हैं। टोटल देखें, पूरी बुक में से मैंने 38 क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जस्ट 38, जस्ट 38। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, शो फिक्स्ड कॉस्ट, शो फिक्स्ड कॉस्ट, variable cost and total cost curve in one diagram. Why does average cost curve first of all and then rise? Show why does average cost curve first fall and then rise? Show revenue curves of a firm under perfect competition with diagram. Write down the 4 functions of the money. Give any 4 advantages of international trade. तो ये 38 क्वेश्चन है स्टूडेंट टोटल, जिनको आपने अच्छे से करना है। 33 ये वाले थे, और इनका मैंने बोला सोल्यूशन भी मैंने तैयार कर लिया हुआ है। जिनको चाहिए वो मुझसे रब्ता करेंगे, तो मैं डेफिनेटली उनको दे दूंगा कि ये वाला सोल्यूशन है और इनके ये क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये मस्ट आएंगे, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो अगला क्वेश्चन है जी, आप अगला पेज देखते हैं। यस, ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी, फेडरल बोर्ड की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सेक्शन सी। ठीक है, इसको मैं मजीद जरा करता हूँ जूम इन। देखिए, और करना चाहूंगा जी, बिल्कुल अभी आपको सही दिखेगा, इजी भी लगेगा जी। पहला क्वेश्चन क्या है जी? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां भी मैं कुछ के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट लिखूंगा, इसको आपने देखना है। ठीक है, बहुत हद तक चांसेस है इसके। एक्सप्लेन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन। अब डिफरेंट जो सिचुएशंस है ना, इसमें है कि शॉर्ट रन के अंदर फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाती है। जिन्होंने पिछले पास्ट 3 इयर्स के एग्जाम की वीडियोस नहीं देखी, वो लाजिम देखें, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है एक सिचुएशन, फिर एक लॉस का होता है, और एक सुपर लॉस होता है जिसमें फर्म बिल्कुल क्लोज हो जाती है। तो ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा अहम है इसकी तरह ऊपर वाली तरफ। डिस्क्राइब द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इट्स आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजिम देखना है। व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 वेरी। अब ये ना समझिएगा मैं सारे वेरी वेरी करता जाऊंगा, नहीं, इनमें भी करने तो आपको ये सारे चाहिए। वैसे ही 15-16 क्वेश्चन है सारे लॉन्ग क्वेश्चन में, जो मैंने पूरी बुक में से निकाले हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको लाजम आपने देखना है। फिर उसके बाद आ गया व्हाट इज मोनोपोली, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद व्हाट इज मनी, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, माशाल्लाह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी अप्रोच। अच्छा जी, ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये इसी चैप्टर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला क्वेश्चन है। कहता है डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी अप्रोच। तो ये आ जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसका दूसरा नाम है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं समझते कि ये कौन सा है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आता है, अपनी छोटी सी आमदनी को लेता हुआ कब वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी अप्रोच आपने बताना है। ठीक है जी। एक्सप्लेन मार्केट इक्विलिब्रियम विद द डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डिस्कस द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले देखिए। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको ये क्वेश्चन आता है उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर होते हैं और एमसीक्यूज भी कवर होते हैं, ये वाला क्वेश्चन जिसको आता है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है जी। अब एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, जिसको ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं और बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं, बहुत अहम है ये भी बड़ा अहम है। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बड़े आते हैं। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसे, ये मैं कहूंगा इसे छोड़ दें बेशक। एक्सप्लेन द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डिस्कस थ्योरीज ऑफ रेंट नॉर्मल, इसे आपने बाद में करना है। ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन इनमें भी मैं आपको ना स्पेसिफाई कर रहा हूं ताकि आपके लिए ज्यादा परेशानी ना बने और आप आराम से काम कर सकें।
एक्सप्लेन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, ये भी ऊपर परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाले की तरह ही था ये सारा। क्रिटिकली एग्जामिन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये भी क्वांटिटी थ्योरी में मनी ऊपर ही है, ये दोबारा रिपीट हो गया, समझ लें मुझसे। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये ऊपर भी आया था, पहले ही क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो ये तकरीबन ये तीनों क्वेश्चन ऊपर वाले ही हैं, डिफरेंट तरीकों से वो थोड़ा सा हटा के पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए ये दोबारा मैंने लिखनी है। ये क्वेश्चन वही है, टोटल ये अगर देखे जाए टोटल 10 या 11 क्वेश्चन बनते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड व्हाइल टैक्सिंग द पीपल, छोड़ दें इसे, ये रहने दीजिएगा। अब ये देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आ गया 1 2 3 4, ठीक है जी, मैं गिन देता हूं आपको 5 6 7 8 9 10 11 9 10 10 क्वेश्चन है, क्योंकि नीचे वही तकरीबन रिपीट हुए हैं फिर, ठीक है। तो ये जो है ना फेडरल बोर्ड के लिए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करने, थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा ताकि आप इन सारे क्वेश्चंस को देख सकें। जी, इनको अच्छे से देख लीजिए सबको और तैयार करिए। और जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो आपकी हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के गैस होंगे, और जिनकी कॉन्सेप्ट नहीं है, जिनके चैप्टर्स क्लियर नहीं है, वो प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाके जो भी टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है उसकी प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाके आप पहले इंट्रो देखिए, इंट्रो देखने के बाद फिर आगे बढ़िएगा, बिजनेस मैथ की बात कर रहा हूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज।